जय हिंद। अभी वर्तमान समय में दुनिया में एक नया वार शुरू हो गया है, जो कि पिछले बीते दिन 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 7 अक्टूबर से क्या हुआ कि हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर धावा बोल दिया है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुना। इससे पहले हम लोग एक लगभग आज से लगभग 2 साल पहले क्या हुआ था कि रूस रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें से क्या हुआ जो आज तक वो चलते हैं। और यहाँ पे अभी शुरू हुआ है किसके किसके बीच में, हमास संगठन, हिजबुल्ला संगठन और भी अरब के बहुत सारे देश है जो इजराइल पे वे आक्रमण करना चाहते हैं और कर भी दिए हैं। और इन लोगों के बीच में अभी क्या हो रहा है कि वर्तमान समय में अभी युद्ध चल रहा है। इन लोगों के में अभी युद्ध चलने के पश्चात क्या हो रहा है, इजराइल पे यानी इजराइल अभी पहले सबसे नंबर 1 पे शुरू नहीं किया है। दूसरा जो आतंकवादी संगठन है हमास, पहले उन्होंने शुरू किया। आज से हम लोग कुछ दिन पहले इसी चैनल पे एक सेशन हुआ था हिंदुस्तान के रंग हजार पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल ने गाजा पट्टी में एक अपना जो है वह बस्ती बसाना चाहता है, जिस पर अमेरिका ने उसे साफ साफ मना भी किया था। और अमेरिका मना इसलिए किया था क्योंकि उसे हथियार बेचना था, उस समय बेच भी रहा था। और उसे रोकने के लिए कहा था क्योंकि अरब देश उससे विवादित खड़ा कर देंगे वहां पे, यदि ये गाजा पट्टी में यदि कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई बस्ती बसाता है तो। अब गाजा स्ट्रिप्स क्या है या फिर गाजा पट्टी क्या है या फिर हमास और हिजबुल्ला ये सभी क्या है, हम लोग इसके बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारा आतंकवादी है, उसी प्रकार से हमास एक आतंकवादी संगठन है जो क्या करता है, अपने देश के लिए, अपने देश पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन के लिए वो लड़ाई करता है। यानी उसका देश जो है वह इजराइल पहले कोई देश नहीं था, लेकिन क्या हुआ 1948 के बाद से ये इजराइल एक देश बना है, जिससे वहां के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे भारत में अभी कोई देश नहीं है वर्तमान समय, पाकिस्तान तो पहले नहीं था, लेकिन क्या किया, पाकिस्तान को छोटा उन लोग अंग्रेज सब तोड़ ताड़ के अभी बना दिया पाकिस्तान। तो हम लोग अगर कहीं अभी लड़ाई करने लगे, हम लोग पाकिस्तान को नहीं मानेंगे, बांग्लादेश को नहीं मानेंगे, म्यांमार को नहीं मानेंगे देश, तो इस प्रकार से क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पैलेस्टाइन में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया क्योंकि जो देश था उससे, जो मेन देश था उससे ज्यादा तभी जमीन किसके पास है, इजराइल के पास है। इसलिए हर बार ये विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अब इस विवाद का जो शुरुआत होता है वो कहां से होता है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से। देखिए, हिटलर जर्मनी का शासक था और हिटलर ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में यहूदी को जबरदस्त तरीके से मारा गया, पीटा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम घनघोर तरीके से लगभग 60 लाख यहूदी को क्या किया गया कि एक बंद कमरे में जहरीले गैस दे दिया गया, यानी इसे छोड़ दिया गया। वहां पे यहूदी लोग क्या हुए, मर गए काफी मात्रा में। और वहां से लोग यहूदी क्या किए कि पलायन कर दिए। अब मान लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में जब 1948 में 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम यानी मुस्लिम जो थे वो अपना देश जा रहे थे पाकिस्तान। उस क्रम में क्या हुआ, सिर्फ लाशें जा रही थी। अगर आप लोगों ने गदर 1 मूवी नहीं देखी होगी तो आप लोग जाके जरूर देखना एक बार। और पाकिस्तान से यहाँ पे लाशें आ रही थी और यहाँ से भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाकिस्तान लाशें जा रहे थे, मारकाट पूरा मच गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ पैलेस्टाइन में क्या हुआ कि 1947 ईस्वी में, जब 1948 ईस्वी में जब ये दोनों को जब अलग किया गया, तो उस समय क्या गया कि इजराइल कोई देश नहीं था, तो वहां पे एक नया देश बना दिया गया। अब नया देश बना दिया गया तो क्या हुआ, वहां पे विवाद उत्पन्न हो गया। अब ये जिस समय ये नया देश बनाया जा रहा था, 1947 में क्या था, 100% हिस्सा था वो पैलेस्टाइन के पास था, यानी फिलिस्तीन के पास। 1948 में क्या हुआ, 48% जो हिस्सा है वह किसके पास बचा, वह बच गया फिलिस्तीन के पास। और 44% जो हिस्सा है वह इजराइल को दे दिया गया, यानी 44%। 48 और 44 कितना हो गया, 92। और 8% जो हिस्सा रहा, जो आज इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, उसको दे दिया गया। वहां पे तीनों धर्म का मुख्य स्थल है, मुख्य पूजनीय स्थल है, इसलिए वहां पे यूएनओ का कब्जा रहा। यूएनओ ने इसको 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पे उस समय से ये संतुष्ट नहीं हुआ पैलेस्टाइन के लोग कि हमारा जमीन है, हमको ही कम देता है, कैसे इस तरह होगा। यानी ये नया देश कहाँ से आ गया भैया। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ था, अब मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन में पूरा जमीन अगर पाकिस्तान को मिल जाए, अगर इंडिया को एक सिर्फ यूपी या फिर बिहार अगर मिल जाए, तो इंडिया वाला तो सिंपल सी बात है, विवाद तो होगा ही। इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे विवाद उसी समय से जो चल रहा है, तो 1948 से 61 के बीच में छोटा इतना जंग लड़ा पैलेस्टाइन वाले कि सब हार गया। किससे हार गया, इजराइल से। और इसका जमीन कुल 22% बच गया और अभी कुल 12% बचा हुआ है 2011 के बाद से। 2011 में इन्होंने आखिरी युद्ध किया, उसके बाद से 7 अक्टूबर 2023 में इन्होंने हमला कर दिया। फिर अब पैलेस्टाइन बचता है कि नहीं, इससे कोई पता नहीं है। देखिए, ये अंग्रेज समय चोटा काटता है इस तरह इन्हें कि बाद में इसका विवाद कभी खत्म ना हो, इस प्रकार से इन लोग विभाजित ही करता है। यहाँ पे हम लोग हिंदुस्तान का भी देख सकते होंगे, यहाँ पे एक मैप देख रहे होंगे जिसमें हिंदुस्तान का ये क्या किया है, ये दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है बहुत पतला एरिया में यहाँ पे काटा है। ये पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल के बगल में यानी बांग्लादेश के ऊपर में जो दार्जिलिंग का एरिया, उसी प्रकार से इसका जो काटा है गाजा पट्टी का अलग कर दिया है, बहुत सारा पतला पतला एरिया, ताकि इसका विवाद कभी खत्म ना हो और ये एक दूसरे पर कब्जा करते रहे, इसलिए इन्होंने अंग्रेज सब इस प्रकार से छेड़छाड़ की गया। अब हम लोग चलते हैं वर्तमान समय में युद्ध की ओर, सॉरी अब हम लोग चलते हैं वर्तमान समय में जो हालत है उसकी ओर। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह दो आतंकवादी संगठन है। एक हमास गाजा पट्टी की ओर से हमला करता है, हिजबुल्लाह किधर से हमला करता है, मेन पैलेस्टाइन से। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर इन लोग को खाना पानी, हिजबुल्लाह वाले जो आतंकवादी थे लोग को खाना पानी कौन डालता है? देखिए, ईरान डालता है। ईरान को इजराइल है वह हर समय पीटते रहता है, उसको हर समय उसमें बम मारते रहता है छोटा। अब ये बम इसलिए मारता है क्योंकि इजराइल का कहना है कि हम ईरान को छोटा 100 साल पीछे रखेंगे, हम उसको कभी आगे आने ही नहीं देंगे। इसलिए इजराइल क्या करता है, ईरान है वह खुद नहीं आता है, वह एक संगठन बना लिया हिजबुल्लाह, वह हिजबुल्लाह संगठन के लोग को भेजता है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, हमास वाले सुन्नी मुसलमान है और हिजबुल्लाह वाले शिया मुसलमान है। मुसलमान भी दो प्रकार के होते हैं, शायद और भी होता होगा पता नहीं, बट दो मुख्य प्रकार है, सुन्नी और शिया है। हमास जो है वह सुन्नी मुसलमान है, हिजबुल्लाह जो शिया मुसलमान है। अब ये दोनों मुस्लिम है, लेकिन जब ये अलग अलग मुस्लिम है, लेकिन जब देश की बात हो तो अलग अलग क्यों? जैसे हमारे देश अगर भारत की बात हो तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म ना माने, वो भी सब हम भाई भाई। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे बात किया गया है, शिया सुन्नी सब अलग अलग बाद में है अपने जगह पे, लेकिन यहाँ जब देश की बात हो, पैलेस्टाइन की बात हो, सब एक है। तो इसी तो जो 7 अक्टूबर 2023 को जो वार शुरू हुआ है, जिसमें से लोग लगभग 4250 लोग जख्मी हो चुके हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और लगभग 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 260 मासूम बच्चे भी शामिल है। इन मासूम बच्चों की क्या दोष है जो इस युद्ध में लगभग 260 बच्चे मारे गए, जिसमें से 200 महिलाएं भी शामिल है। हालांकि इसराइल में क्या है, सैनिक की कमी नहीं हुआ, इसराइल के हर एक नागरिक सैनिक है। इसराइल ही दुनिया के एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक नागरिक को क्या किया जाता है, सेना का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पे हर एक लोग सैनिक है। इसराइल का कईयों चोट्टा कहीं भी घुस जाता है उसको मार के उठा फेंक देता है। फेंक इसलिए देता है क्योंकि उसका हर नागरिक क्या है, सैनिक है। सैनिक को इजराइल की आवश्यकता नहीं होती है, वो रिजर्व में जो सैनिक रखता है उसका हर एक नागरिक से क्या करता है, छोटा कहीं भी घुसेगा उसको मार के भेज देगा। ले छोटा सबको आता है AK-47 चलाने के लिए, धड़ धड़ सबको उड़ा देता है। सबको आता है गोली बारूद इतना चलाने के लिए, उतना सबका निशाना रहता है। खैर, इन 260 मासूम बच्चों की क्या गलती थी जो इस युद्ध में जान ले लिया गया? यहाँ पे कई ऐसे हैं जो हमास और जो हिजबुल्लाह समुदाय के लोग आतंकवादी है। इन लोग क्या कर रहा है, जो खोज के जहाँ बंकर है, जो सेक्रेट जगह पे जहाँ पे लोग छुपे हुए हैं इजराइल के, वहाँ पे लोग बंकर को उड़ा दे रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी लोगों की जानें चली जा रही है, काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। अभी वर्तमान समय में इसका स्थिति बहुत ही खराब चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी तक देख लीजिए यहाँ पे कितना सारा वार हुआ है। इतने सारे वार में क्या हुआ है कि पैलेस्टाइन पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ है। ये सारे वार जो है ये कौन जीता, या इजराइल सारा वार जीता गया? देखिए, पहला बार 1948 ईस्वी में जब पैलेस्टाइन जब नहीं मानने लगा कि हमारा जमीन इतना तुम्हारा जमीन इतना, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि इजराइल वाला हमला कर दिया। इजराइल वाला हमला इसलिए किया क्योंकि इजराइल वाले जो यहूदी लोग हैं सबसे बड़ी मात्रा में, वहाँ पे यहूदियों के पास कोई अपना देश नहीं है जो जहाँ पे वो जाके बच सके। अभी मान लीजिए अगर भारत में मुस्लिम पर हमला हो जाता है, मुस्लिम कंट्री बहुत सारा है, पूरा अरब क्या हुआ है, मुस्लिम कंट्री भरा हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम वाले वहां पे जाके बच सकते हैं। लेकिन यहूदियों के पास अपना कोई भी देश नहीं था जिसके वजह से क्या करे, वहां पे जाकर बच सके। लेकिन यहूदी अपना अस्तित्व तो बचाने के लिए उन लोग लड़ाई लड़ रहा था, और मजबूरन में उसे क्या करना पड़ा कि काफी मार धाड़ के बाद वो पूरा पैलेस्टाइन को हरा दिया। और पैलेस्टाइन को 48 में हराने के पश्चात क्या हुआ, इसका यूएनओ में मुद्दा फेंका गया, और यूएनओ में मुद्दा जब गया तो अभी यहाँ पे डिवीजन जो बताए, जो 1947 में लगभग 100% था, पैलेस्टाइन बन गया 48%, 44% इजराइल बन गया, और 8% इजराइल की राजधानी जेरूसलम को बना दिया गया जो यूएनओ के कब्जा में था। वहाँ पे तीनों धर्म के लोग रहते थे। तो यहाँ पे जो 1948 में अरब कंट्री वालों को धोया था, उसके पश्चात से इसका डिवीजन में कितना प्रतिशत आ गया, लगभग 44% के हिस्सा आ गया। और उसके बाद 1956 ईस्वी में स्वेज नहर को लेकर एक लड़ाई हुआ था। स्वेज नहर खैर मिस्र में है, मिस्र में इसका विवाद हुआ था, जो मिस्र में घुस के ही मार दिया था 1956 में। इसमें भी क्या हुआ, धीरे धीरे कब्जा करता गया। लेकिन 1967 में मेन रूप से पूरा अरब देश मिलकर चोट्टा इजराइल को चल गया था मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। इजराइल अकेले चोट्टा सबको हरा दिया, यहाँ तक कि मिस्र में घुस के चोट्टा इसका घर में घुस के एकदम मारने लगा, पूरा धो धा दिया था पूरा, और 6 दिन में पूरा अरब देश वालों को हरा दिया था। इतना मार मारा था कौन, इजराइल मारा था।
1967 में। अब बच गया 1973 का यांकीपुर वार। इसमें पूरा मिस्र बहुत खराब तरीके से धोवाया था मिस्र। खैर हम लोग इसका एक वीडियो डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी जो शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं 1973 में मिस्र को बहुत बुरा तरीके से मारा था, ऊपर से सीरिया भी हमला कर दिया था और सीरिया की राजधानी दमिश्क तक घुस गई थी इसकी सेना, किसकी, इजराइल की सेना, यहाँ तक कि इसका हालत जो था बहुत गंभीर कर दिया था। फिर 1982 में लेबनान को भी बहुत सारा धोया, लेबनान भी इस पर हमला कर दिया था। इस प्रकार से बहुत सारा वार किया और फाइनली इस पर जो है क्या है, अभी 2011 में भी इसका लेकर विवाद हुआ और अभी 2023 में ये विवाद चल रहा है। अब लगता है कि पैलेस्टाइन को बचने ही नहीं देगा, पैलेस्टाइन पूरा खत्म हो जाएगा। एक तरफ इधर गाजा पट्टी, दूसरा तरफ पैलेस्टाइन बचा हुआ है, छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। अब ये दोनों हम लोग देखते हैं कब तक टिक पाता है ऐसे। अभी जो वर्तमान समय में जो इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इनका कहना है कि अब हम कुछ नहीं, शांति वांति कुछ नहीं चाहेंगे, अब हम सीधे युद्ध करेंगे और युद्ध करेगा इसमें कोई शक नहीं, इजराइल नहीं जीतेगा। इजराइल के पास अभी मॉडर्न युग का बहुत सारे आधुनिक हथियार है और शायद अमेरिका से F-23 भी ये खरीद चुका है, जिसके पास ही इसके पास अवेलेबल है। अब ये क्या करेगा, अपने नए नए तकनीक से उसको खोज खोज के मार रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जो आतंकवादी है हमास संगठन के हो चाहे वह हिजबुल्ला संगठन का हो, उसको बहुत सारे आतंकवादी को पकड़ा जा चुका है, बहुत सारे आतंकवादी को कब्जा करके यानी कि उसको रख लिया गया है पकड़ कर। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है और किस किस युद्ध में किस प्रकार से धोवाया है पूरा अरब कंट्री वाले, हम लोग अंग्रेज इसको इस प्रकार से क्यों तोड़ा, पूरा इसका डिटेल से कहानी इसका जानेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।